नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का बजट। दोस्तों, हमारा राजस्थान की अर्थव्यवस्था टॉपिक चल रहा था। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके प्रश्न उत्तर भी आज करेंगे। आओ शुरू करते हैं। राजस्थान का बजट। मित्रों, राजस्थान के बजट में राजस्थान में किस प्रकार का बजट पेश होता है और कितना क्या होता है, कितना घाटा होता है, कितनी जीडीपी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में केंद्र का बजट प्रस्तुत करने के उपरांत राजस्थान सरकार चालू वर्ष आलोच्य वर्ष का अपना बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करती है। यह बजट नियमानुसार राज्य के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि वित्त मंत्रालय को प्रभार किसी अन्य मंत्री अथवा मुख्यमंत्री के पास धारित हो, जैसे दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में कोई वित्त मंत्री नहीं है और इसका कार्यभार माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के पास है, तो संबंधित मंत्री अथवा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। जब दोस्तों वित्त मंत्री नहीं होता है तो बजट प्रस्तुत वित्त मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री करते हैं। आगे देखते हैं। प्रस्तुत बजट पर राज्य विधानसभा में बहस होने के पश्चात पहले दोस्तों बजट की बहस होती है विधानसभा में, पश्चात आवश्यक संशोधनों के साथ बजट बहुमत से सदन में पारित किया जाता है और इसे बहुमत से पारित होना ज़रूरी होता है। और वैसे दोस्तों बहुमत से पारित हो जाता है क्योंकि जिसकी सरकार होती है वही बजट पेश करती है और सरकार हमेशा बहुमत होने पर ही बनती है। पारित बजट का प्रकाशन आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। आपको याद रखना है, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जयपुर इसको प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है। राजस्थान राज्य का बजट संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत तैयार किया जाता है। यह संघीय वित्त व्यवस्था राज्य के बजट में राज्य सूची में प्रावधानुसार आने वाले कर और गैर कर तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रस्ताव होते हैं। इसके अंतर्गत भू राजस्व, स्टैम्प्स और पंजीयन शुल्क, मादक पदार्थ उत्पादन शुल्क, मोटर कर, वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर तथा विभिन्न सेवाओं पर भी कर लगाए जाते हैं। ये कई प्रकार के टैक्स होते हैं इसके अंदर बजट में। राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं भी चलाई जाती हैं जिन पर व्यय का प्रावधान राज्य बजट में किया जाता है। जो समाज कल्याण की योजनाएं होती हैं इन पर व्यय खर्च किया जाता है और अन्य पर टैक्स लगता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार गैर विकास मंदी पर भी खर्च करती है जिसका उल्लेख भी बजट में होता है। आगे देखते हैं। सामान्यतः विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता है, यानी सरकार इतना बजट बनाती है जितना सरकार की आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्च करने का प्रयत्न करती है। इस घाटे की पूर्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार राज्य की जनता से ऋण लेकर की जाती है। जो पैसा कम पड़ता है वो केंद्र सरकार से ले लिया कुछ और राज्य की जनता से लोन ले लेती है। इस ऋण पर ब्याज राशि चुकानी पड़ती है। ब्याज की अदायगी समय पर नहीं होने से ऋण अदायगी प्रति वर्ष बढ़ दी जाती है। केंद्र में गठित वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्र से राज्यों को धन हस्तांतरित किया जाता है और केंद्र सरकार होती है राज्यों को धन देती है। जो टैक्स मिलता है केंद्र को कुछ हिस्सा राज्यों को देती है। इस सहयोग राशि से ऋणों की अदायगी और अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा बजट के प्रावधान अनुसार सामाजिक कल्याण की विविध योजनाएं संचालित की जाती हैं। कई योजनाएं संचालित होती है मित्रों सामाजिक कल्याण की। वहीं राज्य में विकास की दर बढ़ाने के भी अनवरत प्रयास किए जाते हैं और विकास दर भी बढ़ाई जाती है। प्रतिवर्ष इसी प्रक्रिया के तहत बजट कार्यवाही और विकास कार्यों का निष्पादन होता है। इस प्रकार ये चलता है पूरा ढांचा। अब दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे इसके। आओ शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है दोस्तों सबसे बड़ा। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्र है राजस्थान के पास है। 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आपको ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं।
10.41% संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का, और राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239। भारत के कुल रेल मार्ग का प्रतिशत भाग राजस्थान में कितना है? तो 11% है। ये भी आपको याद रखना है। जितनी भारत में कुल रेलें हैं उसका 11% हिस्सा राजस्थान में है। आगे देखते हैं। राजस्थान में सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 11 नंबर है। ये दोस्तों 11 नंबर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बीकानेर से लेकर आगरा के मध्य चलता है। दोस्तों इन राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान में नंबरिंग चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी जो हमारे राजस्थान सरकार के पेपर होते हैं जितने भी, उनमें अभी तक पुरानी नंबरिंग याद आ रही है। पुरानी नंबरिंग के पर्सन ही आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और नए नंबरिंग में बताऊंगा बाद में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो नए नंबर चेंज हुए हैं उसके बारे में बाद में पड़ेगी। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा। ये दोस्तों जयपुर में स्थित है और भारत का 14वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित हुआ था। आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना है दोस्तों। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर है बनी है। पंजाब हरियाणा राज्य में है विशेष रूप से इसका क्षेत्र। देश में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दोस्तों बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। मैंने आपको अभी गुजरात बताया था मैंने, तो गुजरात नहीं है दोस्तों, गुजरात पहले था वो चेंज हो गया। अब राजस्थान है वर्तमान में। सर्वाधिक उत्पादन बाजरे का राजस्थान में होता है। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 1975 में। इसे बीसू का बोलते हैं, बीसू का 20 सूत्री कार्यक्रम 1975। आगे देखते हैं। भारत में मनरेगा की शुरुआत कौन से राज्य से हुई? ये दोस्तों मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है। आपको उस ज़िले का नाम भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। ये दोस्तों 2006 में शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 2006। इस तारीख भी याद रखनी है। 2 अक्टूबर 2006 को ये नरेगा शुरू हुआ था आंध्रा के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखते हैं। अब आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने ऊपर बताया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? ये दोस्तों कई है, वैसे इस किताब में कम बताया गया 4, वैसे 19 है कुछ किताबों में। मैं उनकी नंबरिंग बता देता हूँ आपको। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 3, 11, 12, 14, 15 ये हैं प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। आधारभूत संरचना कितने प्रकार की होती है? ये दोस्तों आधारभूत संरचना 2 प्रकार की होती है। ये आपने ऊपर पढ़ा था। आधारभूत संरचना में एक आधारभूत ढांचागत संरचना और आधारभूत सामाजिक संरचना, ये 2 प्रकार हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के नाम बताइए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा इत्यादि शामिल होती है। यानी जो परंपरा से चली आ रहे हैं जो भी संसाधन, वो परंपरागत ऊर्जा से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अर्थ ये होता है कि जो भी, जैसे नदी का उपयोग केवल और केवल हम सोचते हैं कि सिंचाई में प्रयोग होता है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में जल का उपयोग बांध बनाने में, मत्स्य पालन में, पीने योग्य, और इसके अलावा अपने विद्युत बनाने में, यानी एक से अधिक उद्देश्य के लिए जब नदी के पानी का उपयोग किया जाता है तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? मित्रों इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, 649। राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के नाम बताइए। राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि हैं। राजस्थान में हरित राजस्थान की शुरुआत कब हुई? तो आपको हरित राजस्थान की शुरुआत भी बताते हैं।
इसकी शुरुआत दोस्तों अगस्त 2009 में हुई थी। आपका इसका नाम भी याद रखना है, अगस्त 2009 से हरित राजस्थान की शुरुआत हुई थी। हरित राजस्थान में राजस्थान को हरा भरा करने का प्रयत्न किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे इत्यादि लगाए जाते हैं। नरेगा का नामकरण मनरेगा कब किया गया? इसका नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी की 140वीं पुण्यतिथि पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका नाम मनरेगा किया। फिर आगे देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण क्या है। मित्रों, जो सामाजिक अंकेक्षण, नरेगा के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो नरेगा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने नरेगा की सामाजिक जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए जो नरेगा के जितने भी खर्चे होते हैं उनमें सिस्टम ये करा है कि उसके आर्थिक और गैर आर्थिक खर्चों को प्रत्येक 3 माह के अंतराल में जनता के सामने सार्वजनिक मंच के माध्यम से इसके खर्चे का ब्यौरा साझा किया जाता है। इसका ब्यौरा साझा करते हैं, इसे सामाजिक अंकेक्षण बोलते हैं। ये सरकार में जवाबदेहिता बढ़ाता है और पारदर्शिता बढ़ाता है। राजकोषीय घाटा क्या है? मित्रों, राजकोषीय घाटा सरकार की जितनी आमदनी होती है सरकार उससे अधिक खर्च कर देती है, तो उससे अधिक खर्च करती है। जो ज़्यादा खर्च होता है इसको जनता से उधार लेती है, यानी जनता से ऋण लेती है। जो जनता से ऋण लिया हुआ धन होता है और ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। अब लघुतरात्मक प्रश्न दोस्तों आपको खुद करने हैं। ढांचागत आधारभूत संरचना क्या है? राजस्थान में सड़कों के प्रकार, सारे प्रकार लिखने हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें। राजस्थान रोड विजन क्या है 2025? राजस्थान में सिंचाई के स्रोत, ये भी आपको लिखने हैं, कुएं, नलकूप, तालाब जितने भी हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, सहज के बारे में टिप्पणी लिखनी है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, रबी, खरीफ, जायद, ये फसलें लिखनी है। मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये भी आप लिखना। और निबंधात्मक प्रश्न भी आप कर लेना दिमाग में। राजस्थान में परिवहन क्षेत्र की प्रगति का वर्णन कीजिए। राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का वर्णन कीजिए। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हरित राजस्थान के महत्व को समझाइए और राजस्थान के बजट पर टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न करने हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।